और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। जेडीए में रसूख का ये कैसा खेल, जिसको लेकर सवाल है। 4 महीने पहले सृजित क्वींस रोड पुंगलिया फार्म भी फिर से चर्चाओं में है और सबसे महंगी अवैध स्कीम पर कार्रवाई की बजाय नियमन की तैयारी है। और स्कीम में 4 लाख रुपए प्रति वर्ग गज का भाव है। शायद इसलिए रसूखदार की इस स्कीम पर जेडीए आयुक्त कार्रवाई के आदेश नहीं दे पाए। और इन अफसरों ने अवैध रूप से सड़कें और अन्य निर्माणों को चिन्हित करके रिपोर्ट की। कार्रवाई के लिए जेडीए आयुक्त आनंदी को रिपोर्ट भेजी गई थी। जोन 7 में नए उपायुक्त आते ही उन्हीं अफसरों ने मौके के तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया और अफसरों ने जमीन को खाली बताकर नियमन के लिए 90A की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी। जोन उपायुक्त संजीव शर्मा ने कहा कि उन्होंने 2 दिन पूर्व ही ज्वाइन किया है। तहसीलदार पटवारी जेएन और एटीपी की मौके पर रिपोर्ट देखकर 90A की विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए मंजूरी दी है और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके नियमन के इस घोटाले के पीछे बड़ा रहस्य है। तो जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए थे उसी के निलंबन के यहाँ पर नियमन के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो बड़ा मामला ये सामने आया है और जेडीए में आखिर कैसे रसूख का पूरा खेल चल रहा है, इसको लेकर सवाल है। 4 महीने पहले सृजित क्वींस रोड पुंगलिया फार्म चर्चाओं में है एक बार फिर से। सबसे महंगी अवैध स्कीम पर कार्रवाई की बजाय नियमन की तैयारी है और इसको लेकर उपायुक्त ने मंजूरी भी दे दी है। स्कीम में 4 लाख रुपए प्रति वर्ग गज का ये भाव है और इसीलिए बताया जा रहा है कि शायद रसूखदार की इस स्कीम पर जेडीए आयुक्त जो है वो कार्रवाई के आदेश ही नहीं दे पा रही है, बल्कि उल्टा नियमन के आदेश दे दिए गए। जिन अफसरों ने अवैध रूप से सड़कें और अन्य निर्माणों को चिन्हित करके रिपोर्ट बनाई थी, ये रिपोर्ट बाकायदा आयुक्त आनंदी को भेजी भी गई थी। जोन 7 में नए उपायुक्त आते ही उन्हीं अफसरों ने मौके के तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया और अफसरों ने जमीन को खाली बताकर नियमन के 90A की विज्ञप्ति यानी कि 90A की विज्ञप्ति यहां पर प्रकाशित कर दी। तो जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वहीं पर नियमन की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसा खेला चल रहा है। जेडीए से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीए में सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का ऐसा मखौल बना है कि क्वींस रोड पुगलिया फार्म में शहर की सबसे महंगी अवैध स्कीम को लेकर चर्चा है। एक बार फिर से स्कीम पर कार्रवाई अटकने की वजह सामने आई है। अफसरों की मिलीभगत की पोल खुल गई है। जेडीए के जोन 7 के तत्कालीन उपायुक्त सुनील शर्मा ने 3 महीने पहले तोड़फोड़ की सिफारिश की थी। उपायुक्त ने जेडीसी आनंदी से कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन अवैध निर्माण के चलते 90A के आवेदन को निरस्त करने की बजाय लंबित किया गया था और राजनीतिक रसूख से बचाव के लिए सुनील शर्मा ने अपना शॉर्टकट यहाँ पर अपनाया था। इस मामले में पूर्व पार्षद विनीत साखला ने जेडीसी आनंदी से यहाँ पर शिकायत की थी इस मामले को लेकर और जेडीसी ने इस मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई की बजाय चुप्पी साध ली। अब जी मीडिया ने उक्त मामले को प्रमुखता से उठाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके घपले में शामिल अफसरों पर कार्रवाई होगी। रसूखदारों के आगे जेडीए के नतमस्तक होने की कहानी ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से पूरा खेल हुआ उसमें क्या कुछ वजह रही कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बाकायदा इसकी सिफारिश की जा रही है और नियमन की जो विज्ञप्ति है वो मंजूर कर दी गई। तो जयपुर से पूरा मामला और जेडीए के अफसरों का बाकायदा जो जेडीए के आयुक्त हैं, जो जेडीसी हैं, उन पर बड़े सवाल उठते हैं और समय समय पर उनके कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं। अब एक और ये बड़ा मामला जो कि फिर से चर्चाओं में है, जेडीए में सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का मखौल उड़ाया जा रहा है। और
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत और हमारे सहयोगी दिलीप चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम सिंह, मैं आप ही का रुख करूंगी। जेडीए का ये किस तरीके का खेल चल रहा है? बताया जा रहा है कि क्वींस रोड पुगलिया फार्म जो है फिर से चर्चाओं में है पूरी धांधली को लेकर। क्या पूरा मामला है, पहले विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, क्वींस रोड सबसे महंगी पॉश इलाका है और वहाँ पे अवैध रूप से एक स्कीम सृजित हुई और उसका बड़े लेवल पे जेडी में शिकायतें भी हुई और बाकायदा शिकायत पूर्व पार्षद विनीत सांकला ने भी शिकायत की। आईजी उस वक्त डीआईजी थे कैलाश चंद्र बिश्नोई और जेडीसी आनंद से बाकायदा लिखित में शिकायत की कि एक तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण छोटी मोटी कार्रवाई करके वाहवाही लूट रहा है, जबकि रसूखदारों की सबसे महंगी स्कीम जहाँ 4 लाख रुपए वर्गज का भाव है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इसके बाद में जोन उपायुक्त सुनील शर्मा थे तत्कालीन, उन्होंने बाकायदा मौके की रिपोर्ट तहसीलदार अमीन पटवारी गए और जो वहां पे सड़कें डाली जा रही थी, निर्माण किया जा रहा था, उनकी रिपोर्ट बना करके जेडीसी को कार्रवाई के लिए सिफारिश भेजी, लेकिन जेडीसी ने रिपोर्ट दबाए रखी और आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इस बीच देखिए रसूखदारों का खेल देखिए, जो बड़े लेवल का मामला है, उन्होंने उस वक्त सरकार ने ये रिपोर्ट की कि सब ये स्कीम बच रही है, अवैध निर्माण है, और अब दोबारा 90A करने के लिए नियमन की तैयारी के लिए उस पत्रावली पे खाली जमीन बता करके तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके और 90 के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी। आश्चर्य तथ्य ये है कि जेडीसी की जानकारी में सब कुछ होते हुए भी इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा ये किया जा रहा है। अगर जेडीसी की नॉलेज में है और जेडीसी नॉलेज में होते हुए भी इस तरह की तहसीलदार अमीन पटवारी सबने ये घपला किया है और मौके पे जमीन खाली बता करके देखिए आप तथ्यों के साथ बड़ी छेड़छाड़ की है, इसके बावजूद जेडीसी इन जो गलती करने वाले अधिकारी है, घपला करने वाले अधिकारी है, इन पे कार्रवाई करने के बजाय इस घोटाले को नियमन का रूप देने की तैयारी की जा रही है। इससे अन्य लोगों में गलत संदेश जा रहा है कि जो कमजोर लोग हैं, छोटी मोटी स्कीम काटे हैं, उस पर तो जेडीए फटाफट बुलडोजर चला रहा है, लेकिन रसूखदार जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग हैं उन लोगों को इस तरह से मेहरबानी की जा रही है। और खुद भाजपा ने सरकार बनने से पहले घोषणा की थी कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन ये सब इन सब दावों की कलई खुल गई और जेडीसी आनंद के बारे में प्रचार किया जा रहा है कि वो तथ्यात्मक कार्रवाई करती है, लेकिन इन सब उनका जो कार्यशैली की कलई की पोल खुल रही है। बिल्कुल कलई खुल रही है, पोल यहाँ पर उनकी खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या दिलीप, बताया ये जा रहा है कि स्कीम में बताया जा रहा है कि 4 लाख रुपए प्रति वर्गज का भाव है, क्या यही वजह है कि तमाम जो रसूखदार हैं उनके सामने नतमस्तक हो चुके हैं अधिकारी, या फिर ये बड़ा मिलीभगत चल रहा है? देखिए अंकुर, सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको जेडीए के अधिकारियों ने खूंटी पे टांग दिया है। जयपुर में क्वींस रोड पुंगलिया फार्म में जयपुर शहर की सबसे महंगी स्कीम है, वहाँ 1 गज के 4 लाख रुपए का भाव है और उस जमीन में लगातार मिली भगत की जड़ें उखड़ती जा रही है। इसमें देखने वाली बात इसमें यह है कि जेडीए जोन 7 के तत्कालीन उपायुक्त सुनील शर्मा ने 3 माह पूर्व जेडीसी आनंदी को इसको तोड़फोड़ की सिफारिश की थी, लेकिन अवैध निर्माण के चलते 90A के आवेदन को निरस्त करने के बजाय इसको लंबित कर दिया गया। दूसरी ओर इसमें देखा जा रहा है, इसमें जो चीजें सामने आ रही है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये उनका इसमें हाथ माना जा रहा है। अब जेडीए की क्या मजबूरी है, क्या मिली भगत है कि उन लोगों के सामने जेडीए क्यों नतमस्तक हो रहा है और जयपुर में इतनी महंगी जमीन को दांव पे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। राम सिंह, पहले जो अधिकारी थे उन्होंने जांच की थी और जांच की रिपोर्ट भी यहां पर सौंपी थी जेडीसी को, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या इस बारे में आपकी जेडीसी या फिर जो पूर्व अधिकारी थे जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उनसे कुछ बात हो पाई है? क्या कुछ उम्मीद दी जेडीसी ने कि कार्रवाई होगी भी या नहीं? जो अधिकारी हैं सुनील शर्मा की जगह जो जोन उपायुक्त लगे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि
तथ्यात्मक रूप से जो पूर्व में जो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। वर्तमान में मेरे पास ये पत्रावली आई और मैंने 90A के लिए मंजूरी दे दी विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए, लेकिन अब मुझे जानकारी में आया है कि इतना बड़ा घोटाला है। उन अधिकारियों ने जो गुमराह किया मुझे, उन्होंने बाकायदा कहा तहसीलदार अमीन पटवारी और जयन ने गुमराह किया, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किए और इसकी जांच करवाएंगे और बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये जोन उपायुक्त संजीव शर्मा का ये कहना है। लेकिन सवाल यह है कि जब जेडीसी के नॉलेज में सब चीजें थी, अवैध निर्माण की रिपोर्ट लंबित है, कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफ जेडीए कहता है कि मास्टर प्लान के नियमों के विपरीत जो अवैध स्कीम बसाई जा रही है कार्रवाई करने का दावा कर दूसरी तरफ जेडीसी की नॉलेज में आईजी की नॉलेज में ये सब मामला बड़ा था, केरासन विश्व की सामने लंबित था। इसके बावजूद नियमन की तैयारी की जा रही है और उन तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है जिनमें बाकायदा ये अवैध निर्माण की रिपोर्ट बाकायदा भेजी गई थी और अब उन तथ्यों को हटा करके नए सिरे से पत्रावली जनरेट करके और ये किया जा रहा है। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि उपायुक्त जो है वो अब कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं, उनका ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब पहले से ही मामला जेडीसी के संज्ञान में है तो क्या ये संभव है कि उपायुक्त के कहने पर कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ कहकर वो इतिश्री कर रहे हैं? ये उपायुक्त द्वारा रिपोर्ट भेजने के बाद भी इस मामले को लेके लगातार जेडीसी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके पीछे रसूखदारों का हाथ है, रसूखदारों के आगे जेडीसी नतमस्तक है। दूसरी ओर कि उस जमीन को खाली बताकर नियमन करने की तैयारी की जा रही है, उसकी तैयारी में इन्होंने 90A की विभक्ति प्रकाशित करवा दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लगातार शिकायतें जारी है, लेकिन जेडीए के अधिकारियों को न सरकार का कोई खौफ है, न जनता का कोई डर है और ये जयपुर में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जेडीसी के खिलाफ शिकायतों पे शिकायतें आ रही है, उसके बावजूद भी अगर विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिलीप आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद कुछ इसका असर होता है या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं।